तो अभी जो उसका चंद्रगुप्ता वन का जो शादी हुआ था ना, वो कोई लज्जबी की प्रिंसेस थी, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस थी, जहाँ जहाँ पर उसको पावर और ज़्यादा मिल सके, उस तरह का उसने शादी किया। ठीक। तो तो चंद्रगुप्ता वन ने क्या किया, महाराजा धीराजा का टाइटल लेने वाला कौन था, चंद्रगुप्ता वन ने लिया था। ठीक है, आपको याद रखना है, महाराजा धीराजा का टाइटल किसने लिया था, चंद्रगुप्ता वन ने लिया था। तो महाराजा धीराजा का टाइटल लेने वाला कौन था, चंद्रगुप्ता वन। आपको पता है असम में महाराजा धीराजा का टाइटल किसने लिया था, पुष्य बर्मन जो बर्मन डायनेस्टी का फाउंडर था, पुष्य बर्मन ने लिया था। ठीक है। फिर आता है आपका चंद्रगुप्त वन ने कुछ अपना जगह में पावर एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम दे दिया गया मगध, प्रज्ञा और का साकेता। ठीक है, इस जगह में एस्टेब्लिश किया। फिर आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, 335 से लेकर 380 तक। और उसको क्या बोला था, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था, समुद्रगुप्त को बोला जाता था। किसके द्वारा इसको बुलाया गया नेपोलियन ऑफ इंडिया, VS स्मिथ। ठीक है, याद रखिएगा ना, VS स्मिथ, क्योंकि उसका कॉन्केस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत जन को हराया था, इतना पावरफुल राजा था। और उसके समय में एक मिशनरी को भेजा गया उसके कोर्ट में। उस मिशनरी का नाम मतलब मिशनरी क्या, उस मिशनरी को भेजा किसने, उसने बोला था मेघ बर्मना, जो कि उस समय श्रीलंका का राजा हुआ करता था। बर्मना ने समुद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा परमिशन लेने के लिए कि वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना चाहते हैं गया में। ठीक है, याद रहेगा ना, गया में, क्योंकि बुद्धिस्ट जगह जो है गया से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। क्या हुआ था, बुद्धि ट्री, क्योंकि लोगों को पता है ना, बुद्धा को एनलाइनमेंट कहाँ पर हुआ था, बुद्ध गया में हुआ था। उस ट्री के नीचे बैठ के उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसलिए वो उस जगह में परमिशन मांगने आया। फिर आते हैं इंपोर्टेंट इंस्क्रिप्शन अशोक समुद्रगुप्त के बारे में, जिसका नाम है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये किससे रिलेटेड है, आपका समुद्रगुप्त से। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ना, उसमें किसके बारे किसके बारे में जानने को मिलता है, हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानने को मिलता है। और ये वाला पिलर किसके द्वारा बनाई गई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसका कोट पर था, कौन था, हरिसेना, उसके द्वारा ये वाला पिलर में इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, कंपोज किया गया है। और मेन बात है आपका, समुद्रगुप्त ने क्या टाइटल लिया था, कविराज का टाइटल, और विक्रमा का टाइटल किसने लिया था आपका, बोलिए बोलिए किसने लिया था, आपका समुद्रगुप्त ने लिया था, क्या, कविराज और विक्रमा। ठीक है, समुद्रों में घुसकर उसने राज पता किया समुद्र का, तो राज से हो गया कविराज। और राज क्या पता किया, राम जी का, राम जी आने वाले, तो राम का अभी मतलब राज ज्ञात किया समुद्र घुसकर, तो राम से हो जाएगा विक्रामा। फिर आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त टू में हम लोग क्या देख सकते हैं, चंद्रगुप्त टू में ये इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, आपका मेहरुली इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मेहरुली इंस्क्रिप्शन ये किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त टू। और इलेवन इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, जो हम लोग ने पढ़ा था। ये दो इंस्क्रिप्शन है जो गुप्ता पीरियड में आपको देखने को मिलता है, इलेवन इंस्क्रिप्शन और मेहरुली इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और मेहरुली इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका आयरन पिलर के सामने है, ऑन आयरन पिलर, अच्छा आयरन पिलर में ही है मेहरुली इंस्क्रिप्शन। आयरन पिलर जो है इंडिया का, उसके सामने है, कुतुब मीनार के सामने। ठीक है, रिलेटेड टू दी हिम मतलब कौन, चंद्रगुप्ता टू, आयरन पिलर में लिखा गया। ठीक है, उसका कोट पोएट कौन था, उसका कोट पोएट वाज अबाउट बाय दी नवरत्रास, मतलब नवरत्रास, जो 9 आदमी इंपॉर्टेंट थे उनके द्वारा चला जाता था। उसमें से चीफ कौन था, कालिदास, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जिसने क्या लिखा है कालिदास ने, बोलिए कौन सा एपिक बुक लिखा है कालिदास का, तो मैंने 2-3 बुक उस समय समझाया था, 8 बुक टोटल, विक्रम और रघु, मेघना से रात में कम मिला करो। ठीक है, मैंने ये बुक बोला था। देखो एक क्वेश्चन पूछ लिया ना एसएससी ने, इनमें से कौन सा कालिदास का बुक का नाम है, आपका देख सकते हो, ये विक्रम, मैंने बोला विक्रम, ये वाला याद रख से, विक्रम, विक्रमो और विक्रमो भाष्यम, ये याद हो जाता। ऐसे कालिदास का बहुत सारा बुक है जो आप लोग याद कर सकते हो, इधर देख सकते हो। अभी विक्रम और रघु, अभी अभी से क्या होगा, अभिजन शकुंतलम, मिला करो, मिला से हो जाएगा महाबिका गणि मित्रम, ये होता है। ठीक है, मेघा से ये वाला होता है मेघदूतम, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और और फिर जाके आ जाता है शकुंतलम,
मैंने बोला ना, विक्रम और रघु अभी अभी मेघना से रात में कम मिला करो। रात से ये हो गया ये शकुंतलम, ठीक है। रात से नहीं, विक्रम और रघु मेघना से अभी रात में कम, कम से हो जाएगा का, ये कम है ना, कन, शकुन शकुन, कम से हो जाएगा शकुन शकुन। ये वाला याद रखना है, ये भी पूछा जाता है शकुंतलम किसने लिखा है। मिला करो से तो मैंने बोला मालविका गैनीमित्रम, ये भी लिखा गया था। और इसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला था, किसको आपको याद रखना है, कालिदास को बोला जाता था। और जो ये सब आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अलग से एक वीडियो है जो कि आपको याद होना चाहिए। और ये सब तो पल्लव डायनेस्टी मैंने जब पढ़ाया था, ये कुछ आपको याद रहना। ये वाला कभी कभी मैंने देखा है पूछते हुए, अमुक कट्टा मलयादा, ये तेलुगु एपिक पोएम है जो लिखा गया था कृष्ण देव राय द्वारा, वो इम्पोर्टेंट आदमी था, ठीक है। फिर आपका था शूद्रक, भी एक इम्पोर्टेंट है पोएट, बहुत शूद्रक आपका मिर्ची चा का टिक्का, मिर्ची चा टिक्का, ठीक है, ये भी रख सकते हो याद। और इसके बारे में अगर डिटेल्स पढ़ना है गुप्ता से, मैंने लुसेंट से पढ़ाया था, उसमें भी आप देख सकते हो। तो अमर सिन्हा इसका इम्पोर्टेंट एक कोट पोएट था, जो ये भी याद रखना है। अब मेन पोएट है फाहिन। फाहिन किसके समय आया था, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। फाहिन जो ट्रेवलर था वो किसके समय आया था, आपको याद रखना है, ये चंद्रगुप्त के समय आया था। किसका कोर्ट में आया था आपको, चंद्रगुप्त टू का कोर्ट में आया था, और फाहिन एक चाइनीज ट्रैवलर था आपका। फिर ये देखे तो ही डिफीट, कौन चंद्रगुप्त टू ने डिफीट किया, साका का रूलर था जिसका नाम था आपका, क्या नाम था आपका, खस खसत्रापा रुद्र सिम्हा थ्री। साकास तो आपको समझ में आया ना, मैंने पढ़ाया था आपको ऊपर में साकास के बारे में, सातवाहनास के ऊपर, ये इंडो ग्रीक के नीचे। ये साकास का फाउंडर कौन था, रुद्रमन वन, ये नहीं है, वो तो आपका है रुद्र सिम्हा थ्री, ठीक है, जो आपका चंद्रगुप्त टू ने हराया था, इसको रुद्र सिमन थ्री, ठीक है, कस्त्रापा रुद्र सिमन थ्री। अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट उतना कुछ खास नहीं है, उसने रुद्र रामागुप्ता का एक रूलर, रामागुप्ता जो किंग था उसको मारकर उसको विधवा से शादी कर लिया था, ध्रुवा देवी था। तो ये सब चलता रहता था, कोई बात नहीं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, वो पहला गुप्ता डायनेस्टी का ऐसा रूलर था जिसने कॉइन, सिल्वर कॉइन इशू किया, और वो किसका, विक्ट्री के ऊपर, विक्ट्री ओवर दी साकास। जो साकास मैंने पढ़ाया था ना, जो हम लोग ने पढ़ रहा था, रुद्र सिम्हा थ्री, उसको हराने के बाद, ये वाला शाखा रूलर को हराने के बाद उसने सिल्वर कॉइन इशू किया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, चंद्रगुप्ता टू ने जो सिल्वर कॉइन इशू किया वो किसका विक्ट्री के ऊपर किया, आपका साकास के विक्ट्री के ऊपर किया, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। साकास को हराने के बाद उसने एक टाइटल लिया था, टाइटल भी लिया था, मैं बोलूँगा, और उसने साथ साथ क्या किया था, सिल्वर कॉइन इशू किया था। अभी साकास को हराने के बाद उसने जो टाइटल लिया था वो था सरकारी और विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य का टाइटल किसने लिया था, ये ज़्यादा पूछा जाएगा, चंद्रगुप्त टू। सरकारी आपको पता नहीं रहता है, पर आपको एग्जाम के रिलेटेड पता होना चाहिए, सरकारी का टाइटल किसने लिया था, चंद्रगुप्त टू। और विक्रमादित्य टाइटल किसने लिया था, असम में। विक्रमादित्य आदित्य का टाइटल लिया था नौर नारायण ने लिया था, ठीक है, नौर नारायण ने लिया था। और आपको ये पता होना चाहिए था कि गुप्ता डायनेस्टी, और आपको पता होना चाहिए ये गुप्ता डायनेस्टी को एक गोल्डन एज के तरह पकड़ा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। और इसमें देखा गया कि लार्ज नंबर पर गोल्डन कॉइन इशू किया गया था इस पीरियड में। गोल्डन एज मतलब इंडिया का लिटरेचर सब फ्लोरिश हो रहा था, हिंदू लोगों को कोई भेदभाव नहीं होता था। फिर आपका आता है कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता वन कौन था, आपका चंद्रगुप्ता टू का बेटा था, उसने सक्सेड किया चंद्रगुप्ता मतलब गुप्ता डायनेस्टी को। और कुमार गुप्ता किस भगवान का ज़्यादा पूजा किया करता था, अब कार्तिक के भगवान का, ठीक है। तो कुमार गुप्ता वर्शिप ऑफ गॉड
कार्तिकेय के भगवान के ज़्यादा पूजा करेगा। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर नालंदा महावीरा और नालंदा यूनिवर्सिटी, जो भी बोले आप, ये किसके द्वारा बनाया गया था? कुमार गुप्ता द्वारा बनाया गया था, जो कि ये ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था उस समय, ठीक है। और नालंदा शायद बिहार में ही है। और सबसे आखिरी राजा जो कि है स्कंद गुप्ता के बारे में, ठीक है। स्कंद गुप्ता आपका आखिरी राजा है, किसका? गुप्ता डायनेस्टी का है। और उसका किंगडम को और उसका अम्पायर को ख़त्म करने वाला कौन था? आपका हुनस, ठीक है। हुनस ने इन्वेट कर दिया था, ठीक है। और और ये हम लोग को जानने को कहाँ से मिलता है? आपका भीतर भातरी पिलर इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। और उसके बाद हुनस ने भी अपना टाइटल ले लिया, विक्रमादित्य का टाइटल ले लिया उसने भी हराकर। स्कंद गुप्ता इज द लास्ट रूलर, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये से वो लास्ट रूलर फास्ट रूलर आपको पता होना चाहिए। और फाउंडर ऑफ, मैंने तो बोला ही था, गुप्ता डायनेस्टी कौन था? श्री गुप्ता था। उसके बाद आया था चंद्रगुप्ता वन। अभी आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट एक डायनेस्टी जिसका आपको देखने को मिलेगा, हर्षवर्धना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी का फाउंडर बोलो तो कौन था? फाउंडर था आपका वर्धना, ठीक है। प्रभाकर वर्धना, ठीक है। इधर में लिखा हुआ है प्रभाकर वर्धना जो था वो, इसमें फाउंडर नहीं लिखा गया, पर आपको पता होना चाहिए प्रभाकर वर्धना इज़ द फाउंडर ऑफ पुष्यवती डायनेस्टी। और उसका जो बेटा था हर्षवर्धना, वो ग्रेटेस्ट किंग था इसका, इस डायनेस्टी का, पुष्यवती डायनेस्टी का। और आपको पता होना चाहिए था प्रभाकरा वर्धना वो कहाँ से था? आपका तनेश्वर जगह से था। और जब जब हर्षवर्धन आया तो उसने कैपिटल सीज किया कहाँ पर? कन्नौज पे, ठीक है। कन्नौज में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसके समय में एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम था ह्यूनसंग, ठीक है। ह्यूनसंग ये कौन सा ह्यूनसंग जो है ये कौन सा डायनेस्टी में आया? पुष्यवर्धना। और किसके समय आया? हर्षवर्धन का समय आया, ठीक है। और उसके समय में एक इम्पोर्टेंट कोर्ट पोइट था जिसका नाम था बाणभट्टा, ठीक है। ये तो पूछा ही जाता है इसका, बाणभट्टा मतलब ही स्टेब्लिश ए लार्ज नंबर ऑफ मोनेस्ट्री एट नालंदा। किसने? हर्षवर्धन ने। उसमें बाणभट्टा उसका कोर्ट पोइट था जिसने रोट किया था हर्षचरित्र, उसके बारे में, किसके? हर्षवर्धन के बारे में जो किंग था। और कादम्बरी, याद है ना कादम्बरी का ट्रिक क्या बोला था? हर्षचरित्र आपको मतलब हर चरित्र के बारे में मैंने ट्रिक बोला था। ट्रिक क्या था? आप ऐसे मैंने बोला था शायद, हॉर्स को चरित्र सिखाओ। हॉर्स को चरित्र के सिखाने के लिए क्या करना? खुला तो छोड़ नहीं सकता ना, उसको बांध के रखो, बांध से हो जाएगा बाण भट्टा, ठीक है। ऐसे मैंने बोला। और कदमबरी को आप लोग कैसे याद रख सकते हो? देखो, कदम को तेज बढ़ाओ ताकि भाट्टू हो जाए, ताकि बन जाए भाट्टू। तो बन जाए भाट से क्या होगा? बाण भट्टा, ठीक है। बाण भट्टा। कदम को तेज चलाओ मतलब शरीर को तेज चलाओ, बोलता है ना आदमी लोग, कदम तेज चलाओ, कदम तेज चलाओ, बोलता है ना कदम तेज क्यों चलाना है? खाना बनाने के समय बोलता है कदम तेज चलाओ, ताकि बन जाए भाट्टू। तो बन जाए भात से क्या होगा? बाण भट्टा। और कदम को तेज बढ़ाओ से हो गया कदम बड़ी, याद रहेगा ना, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और उसके समय जो हर्षा था, हर्षवर्धनाई, उसने कुछ अपना बुक लिखा था, प्ले लिखा था, उसका नाम था प्रियदर्शिका। ये किसके द्वारा लिखा गया? पूछा जाता है। हर्षा द्वारा। रत्नावली आपको याद रखना है, ये हर्षा द्वारा लिखा गया। नागानंदा ये किसके द्वारा लिखा गया? आपका हर्षा द्वारा लिखा गया। तो बाणभट्टा से और एक रिलेटेड है, इधर देखो। जो बाणभट्टा का बुक था ना हर्षचरित्र, उसमें एक असम किंग का नाम में लिखा हुआ था, भूति वर्मन, ठीक है। मतलब भूति वर्मन तो उसका निक नेम है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, मतलब जो हर्षचरित्र बुक था उसमें असम किंग महाभूता वर्मन को एक नाम दिया गया था, भूति वर्मन। ये किसने नाम दिया था? किसका ऑटोबायोग्राफी बुक में? और किसने लिखा था ये ऑटोबायोग्राफी बुक? आपको याद रखना, बाणभट्टा। बाणभट्टा का अपने बुक में महाभूति वर्मन को
महाभूतावर्मन को भूतिवर्मन कहा था। ठीक है, किंग महाभूतावर्मन को भूतिवर्मन कहा था। तो इसको करने वाला कौन था? बाणभट्टा था। ठीक है।